नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय मौलिक कर्तव्य है। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़े थे मौलिक अधिकार। ओके, तो मौलिक कर्तव्य जो हैं हमारे कुल 11 हैं। कितने हैं? 11। यस, कितने हैं? 11। और मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सोना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संशोधन, कौन सा संशोधन? यस, 42। कौन सा? 42। एक बार मेरे साथ रिप्लाई कीजिए। यस, कौन सा संशोधन? यस, 42वें संशोधन के द्वारा, 42वां संशोधन कब हुआ? 42वां बोलिए जरा। यस, 76 में के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। और संविधान में कौन से भाग में जोड़ा गया? भाग 4 में 4 क्या बना दिया। ठीक है। अब मौलिक अधिकार कौन से भाग में थे? भाग 3 में। कौन से भाग में? भाग 3 में। देखिए, पहले अधिकार आते हैं, उसके बाद कर्तव्य आते हैं। तो जब मौलिक अधिकार भाग 3 में है तो कर्तव्य किस में होंगे? 4 में। ठीक है ना। और ये इनको यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको लिया गया रूस से, मौलिक अधिकार को लिया गया यूएसए से। ठीक है। तो जिस प्रकार अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, उसी तरह यूएसए और रशिया क्या है? एक दूसरे के एंटी। तो अधिकार यूएसए के, कर्तव्य रूस के। ठीक है। कौन सी समिति? एक बार मेरे साथ रिप्लाई कीजिए। यस, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा संशोधन? बोलिए। देखिए, बोलना है तभी ये वीडियो देखने का फायदा है। ठीक है, वरना सब तो लिखा ही है, बहुत सारी वीडियो में, बुक्स में, सब जगह लिखा है। ठीक है। तो मेरा कोशिश है, मेरा प्रयास है कि अभी आपको वीडियो में ही आपको सारा का सारा याद हो जाए। तो रिप्लाई करना है बस प्लीज आपको। ओके, आई डू हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। कौन सी समिति? सरदार, यस, स्वर्ण सिंह। सोना याद कर लीजिए, इतना काफी रहेगा। कौन सा संशोधन? यस, 42, 42वां संशोधन। 42वां कब हुआ? यस, कब हुआ? 76 में। कौन से भाग में है ये मौलिक कर्तव्य? यस, भाग 4 में। किस में? 4 क में। ओके। और कौन सा अनुच्छेद है? 51 क या 51 ए आप कह सकते हैं। ओके। और रूस से लिए गए। ठीक है जी, इतना हो गया। अब देखिए, 11 को मौलिक कर्तव्य को मैंने, ताकि इजीली आपको याद हो जाए, तो उसको थोड़ा सा डिवाइड कर लिया। तो पहला 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है। 5 4 2 ऐसे याद कर लिया। तो जो 5 है, 5 में रक्षा के बारे में बात की है, किसी ना किसी विषय की, किसी ना किसी चीज की रक्षा करनी है, चाहे संस्कृति हो या प्रभुता, एकता, अखंडता, कुछ भी हो, चाहे देश। तो 5 में देखिए, मैंने इनके आगे क्रम लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार वो क्रम पूछता है। ठीक है ना। तो क्रम में 1 2 3 5 तो ऐसे मुश्किल पूछता है, लेकिन वो जैसे ये जी पोजीशन में आएगा। अगर 7 नंबर आप याद रखें, पर्यावरण वाला सबसे महत्वपूर्ण है, ABCDEFG। तो अगर आपसे पर्यावरण वाला पूछे तो किस पे आएगा? जी नंबर पर। ठीक है जी। तो ये जरा ध्यान रखना, 7 याद रख लेना। तो 7 में हिंदी में, इंग्लिश में आप कर दोगे। हिंदी में पूछे तो क ख ग घ अंग च छ, तो छ। ठीक है ना, ये कई बार पूछा हुआ है। ओके। तो 3 में क्या है? देश की, भारत की, अपने देश की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा। ठीक है, क्या है? भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा। एक बार मेरे साथ बोलिए, प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा। ओके। नेक्स्ट, देश की रक्षा। नेक्स्ट, देश की रक्षा। तो 3 हो गए, 4, 3 और 4 7। अब 7वें नंबर पर पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। ठीक है, इसका मतलब पौधे लगाना भी कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी है। अगर हम शहरी क्षेत्रों में हैं, जैसे मैं अक्सर वीडियो में आपको बोलता रहता हूं, अगर शहरी क्षेत्रों में है तो बड़ा पोट लगा सकते हैं, किसी ड्रम में बड़ी ज़्यादा सी मिट्टी भरकर एक पौधा लगा सकते हैं। 6-7 हाइट तक के जो पहुंच जाए, इतने बड़े पौधे लगा सकते हैं। अगर हम सभी शहरों में ऐसा करेंगे, सभी हम लोग ऐसे करेंगे, तो काफ़ी हद तक जो एनवायरनमेंट है शहरों का ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी हमारे कर्तव्य है, बहुत सारे लोग लगाते भी हैं। तो पर्यावरण का, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत सारी जमीन है, लेकिन जहां भी पौधे लगाएं तो उनकी सुरक्षा जरूर करें, वरना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। किसकी? सार्वजनिक संपत्ति की। बहुत सारे दुष्ट क्या है? थूक दिया, ठीक है, या उल्टे सीधे तोड़ फोड़ या कुछ भी लिख दिया उस पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है।
अगर कहीं ऐसा करना पड़ा कि आपको अपने मौलिक अधिकारों का आपका हनन हुआ और आप कहने लगे, कहीं कोर्ट में गए मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो ये भी चेक किया जा सकता है कि आपने अपने मौलिक कर्तव्यों को भी निभाया है या नहीं। ठीक है ना। छठा, 9 का उल्टा कर दीजिए 6। तो 6 में है सामाजिक संस्कृति। भारत की सामाजिक का मतलब है मिश्रित। भाई हमारा जो देश है विविधताओं का देश है, अलग अलग जाति धर्म अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग संस्कृतियां हैं। तो जितनी भी गौरवशाली संस्कृतियां हैं, जैसे मैं बताऊं हमारे उत्तराखंड में क्या करते हैं, एक ऐसी परंपरा है कि अगर शादी होती है तो एक अलग से रस्म होती है। ठीक है, उसमें क्या लगाते हैं, पौधे लगाते हैं। तो इस तरह की जो परंपरा है, गौरवशाली जो परंपरा है, उनका महत्व समझना, उनका महत्व भी समझना और उसका परिरक्षण भी करना, उसकी रक्षा भी करना। ओके, एक बार रिवीजन। 3 में 3, प्रभुता, एकता, अखंडता। नेक्स्ट रिप्लाई कीजिए, देश। फिर नेक्स्ट 3 और 4 7 में क्या है, पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। क्लियर। फिर नेक्स्ट सार्वजनिक संपत्ति। वेरी गुड। लास्ट वाला बता दीजिए, लास्ट वाला यस, कल्चर, संस्कृति। हमारी सामाजिक संस्कृति यानी कि मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। और देखिए पर्यावरण इसमें है, और पर्यावरण जो है हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी है। उसमें है 48 के में, किसमें है, पर्यावरण वन वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण वन वन्य जीवों की रक्षा। नीति निर्देशक तत्व आपको मालूम ही है, नीति निर्देशक तत्व इसलिए दिए गए हैं ताकि राज्य जो भी कानून बनाए इनका ध्यान रखे, यानी कि ऐसे कानून बनाए ताकि नीति निर्देशक तत्वों को धीरे धीरे पूरा किया जा सके। ठीक है भाई, आपको अगर किसी ऊंचाई पर पहुंचना है तो आप अपने आदर्श बनाओगे ना कि मेरे को ये काम करना है, ये अचीवमेंट्स करने हैं, तभी तो आप वहां तक पहुंचोगे, एक आदर्श राज्य तक पहुंचोगे, अपने जो भी आपका उद्देश्य है वहां तक पहुंचोगे। उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, टारगेट्स, वैल्यूज बनानी पड़ेगी आपको अपनी। तो इसी तरह नीति निर्देशक तत्व में किसमें है, पर्यावरण के बारे में, यस 48 के। कौन सा अनुच्छेद, यस 48 के। पर्यावरण के बारे में नीति निर्देशक तत्व में कौन सा अनुच्छेद, यस। मौलिक कर्तव्य में कौन से नंबर पर है, पर्यावरण, यस 7 यानी कि जी या 6। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब 4 में क्या है, भारत में समरसत्ता मतलब एक समान भावना, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, किसी को वैल्यू उसके कपड़े से नहीं देनी है, उसकी छोटी गाड़ी या साइकिल से अब बड़ी गाड़ी के हिसाब से नहीं देनी है, सबको एक समान दृष्टिकोण से देखना है। ओके, तो भारत के लोगों में, भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना का विकास करना भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। ओके, भाईचारा का विकास रहेगा तो सुख, हम लोग खुश रहेंगे, समृद्धि भी होगी और हम विकसित भी हो पाएंगे। ठीक है, वास्तविक रूप से डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी देश का विकास जो है या विकसित जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से नहीं बनता, वो बनता है वहाँ के लोगों से। लोग माइंडेड होंगे, ब्रिलियंट होंगे तो ठीक है, शांति होगी तो डेवलपमेंट अपने आप ही होगा। आपको पता ही है, और किसी भी क्षेत्र में, चाहे आपके परिवार में हो या देश में हो या राज्य में हो या विश्व में हो, विकसित होने की या विकास की तरफ बढ़ने की पहली शर्त क्या है, शांति। आपके घर में शांति है तो आप निसंदेह ऊंचाइयों पर जाओगे, और घर में वही चिल्लम चिल्लाई टेंशनबाजी है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर, नेक्स्ट, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है और ज्ञानार्जन की भावना का विकास रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि किसी को भी लकीर की फकीर नहीं बनना, लकीर का फकीर नहीं बनना। दहेज वाली परंपरा चल रही है तो ऐसा नहीं दहेज लेना ही है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कोई बलि प्रथा अगर है तो ऐसा नहीं कि बलि चढ़ानी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो। ठीक है, तर्कों के आधार पर। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है और ज्ञानार्जन की भावना का विकास रखना है। इसका मतलब अगर आप अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आप देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ओके, तो क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास। फिर है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर जाना। व्यक्तिगत और सामूहिक सकारात्मक कार्यों के लिए, ठीक है, आप बहुत सारे व्यक्तिगत कार्य करते हैं या सामूहिक कार्य करते हैं, जैसे आपने स्वच्छ भारत अभियान के तहत कुछ कर रहे हैं या पौधे लगाने का कुछ काम कर रहे हैं, गंगा स्वच्छता के लिए कुछ कर रहे हैं, या इसी तरह का कुछ भी सामाजिक काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं,
या कैसा भी, तो व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, इस क्षेत्र में क्या करना है आपको, प्रयास उत्कर्ष की ओर जाने का, यानी कि बढ़िया से बढ़िया। आप एज ए टीम कर रहे हैं या इंडिविजुअल कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट 11वां कर्तव्य सबसे लास्ट में जोड़ा गया, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करे। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करे। और सरकार ने ये एक मौलिक अधिकार भी बनाया, हमने पहले पढ़ा था 21A, ठीक है ना, 2 सिद्धि दैहिक प्राण दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जब पढ़ा था 21A में, उसमें लिखा था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। कौन सा संशोधन, 86, मौलिक अधिकार भी बना दिया, मौलिक कर्तव्य है। अगर आपसे कोई पूछे निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भी मौलिक कर्तव्य भी है, तो कौन सा है, ये वाला 6 से 14, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 86 में हुआ, 86वां संशोधन है। 2 याद कर लीजिए बस, 2 में हुआ, 2002 याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस 2, 86, 2, ओके। और देखिए शिक्षा के बारे में हमारे एक नीति निर्देशक तत्वों में भी ये बात लिखी गई है। शिक्षा 41वां अनुच्छेद है, काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। अब नीति निर्देशक तत्वों में तो है काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, लेकिन आप गवर्नमेंट का केस नहीं कर सकते, गवर्नमेंट पर या गिरवा नहीं पकड़ सकते कि भाई आपने तो 41 में बोला है, नहीं कर सकते। लेकिन अब आपका मौलिक अधिकार बन गया, अब आप कर सकते हो, ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना ना करना वो राज्य पर डिपेंड है, अपने संसाधनों के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अब मौलिक अधिकार बन गया तो अब उसको ये सुविधा देनी ही पड़ेगी, ओके। तो 41 में क्या है, एक बार बोलिए मेरे साथ, काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। अब आप ऐसे नहीं कह सकते काम पाने का अधिकार लिखा जी जबरदस्ती काम दो, सरकार उसके लिए प्रयास करती है, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व का मतलब जैसे मैंने बताया, सरकार जो भी कानून बनाएगी तो इन सब बातों का ध्यान रखेगी जो नीति निर्देशक तत्वों में लिखी गई है, चाहे पर्यावरण हो, चाहे काम हो, शिक्षा हो, चाहे लोक सहायता हो। अब जितना भी संभव होगी वो करेगी, ठीक है। तो 41 में क्या है, काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। 2 बचे, 2 यानी कि पहला और दूसरा। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें, ठीक है। संस्थाएं कैसे हो गई, जैसे संघ लोक सेवा आयोग हो गया, चुनाव आयोग हो गया, ठीक है। यानी या और भी बहुत सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका क्या करना है, सम्मान करना है, ठीक। लास्ट या दूसरा नंबर, ये दूसरे नंबर पर है इसमें, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। भाई ऐसा क्या था, ऐसा इन आदर्शों में क्या था कि लोग फांसी का फंदा पकड़ा और लटक गए भगत सिंह जैसे, या अनेकों ने, या गोलियां चल रही है और निहत्ते जा रहे हैं, मारो जी कितनों को मारोगे। इसका मतलब उनके हृदय में ऐसी बात थी, अपने देश को आज़ाद कराना है, गुलामी से मुक्त कराना है, नई पीढ़ियों का भविष्य बनाना है, ठीक है ना। तो ऐसे आदर्श थे, तभी तो राष्ट्रीय आंदोलन में सब लोग यूनाइट हुए। भाई कोई तो बात होगी ना जिस वजह से इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए और लोग यूनाइट हो गए, ठीक है ना। जाति और धर्म के आधार पर तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसे आदर्श इतने पावरफुल कि जाति धर्म सब साइड में हो गया, सब लोग यूनाइट हो गए। तो ऐसे आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है। एक रिवीजन करते हैं फटाफट, मैं पूछता हूं आप बताइए, ओके। मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हैं, 11। कौन सी समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया गया, गोल्ड स्वर्ण सिंह समिति। कौन से संशोधन के द्वारा, यस 42 42। कब हुआ 42, वेरी गुड, 46 में, ओके, और 76 में, सॉरी। और कौन से भाग में है ये, 4 क में। कौन सा अनुच्छेद, यस। सबको देखिए बोलना है, आप धीरे धीरे बोलिए, बताओ भाई। राखी, यस। आरती, मुकेश, प्रदीप,
अमित, संदीप, विकास, विशाल, यस, सपना, यस, बताओ बताओ, शिप्रा। ओके, 451 क में है, 51 क क्या है, अनुच्छेद है। कहां से ले गए हैं, देखिए आपको बोलना है, धीरे धीरे बोलिए, भले बोलना है, बोलेंगे तभी याद होगा। रूस से, कहा, रूस से। मेरा प्रयास है आपको कि अभी के अभी याद हो जाए आपको। ओके, बाकी बहुत सारी वीडियो तो है जैसे मैंने पहले बताया आपको। ओके, तो 5 रक्षा वाले, तो 3 बता दो फटाफट। यस, प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा। फिर देश की रक्षा, 3 और 4 साथ साथ में, पर्यावरण की रक्षा, संवर्धन। फिर बताइए, यस 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 यस, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। फिर बोलिए, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को क्या करना है, उसको महत्व देना है, उसका परिरक्षण करना है। ओके, वेरी गुड। 48 क में बता दो, 48 क में पर्यावरण, इधर 7 में यानी कि जी में पर्यावरण। आगे 4 भ्रातृ भाईचारे की भावना, समरसत्ता, एक समान भावना वाली समरसत्ता और भाईचारे की भावना का विकास, निर्माण करना। ओके, बोलिए, बोलना है आपको। यस, यू हैव टू स्पीक, ऑल ऑफ यू, आई डू हम्बल रिक्वेस्ट। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। यस, बोलिए, वैज्ञानिक व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर जाने का प्रयास करना। वेरी इंपॉर्टेंट, बोलिए, यस यस यस, वेरी गुड। यस, प्रत्येक माता पिता संरक्षा का कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करे। कौन सा संशोधन, 86 कब हुआ, 2 में। मौलिक अधिकार कौन सा, 21A। 21A क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ओके, और शिक्षा इसमें भी है, 41 में भी है, ठीक है, 41 में, और इधर यहां लास्ट में पर्यावरण इसमें, और इधर 48 का में। ओके, सबसे पहला वाला बता दो। यस, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, यस 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 यस, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करे। लास्ट यानी कि 2 नंबर पर जो है, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, बोलिए, हाँ हाँ, वेरी गुड, बोलिए बोलिए, यस, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तो मैं आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, बल्कि याद हो गई होगी। और मैं जो भी आगे विषय लूंगा तो प्रयास करूंगा कि आपको और अच्छे से अच्छे और सरल से सरल भाषा में आपको याद करा दूं, व्यवहारिक भाषा में। ओके, तो इसी के साथ समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।